हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमें यहाँ से स्कैन करके भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ही उत्तराखंड के कौन से गांव में आए थे। तो ये गांव में आए थे यहाँ पर मुखवा गांव के उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के मुखवा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर अभी दौरे पर आए थे। बात करते हैं, जो मुखवा गांव है वो माँ गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जो हरसिल में 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो यहाँ पर आई थी, लेकिन वो मुखवा गांव नहीं गई थी। मुखवा गांव जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है। तो ये किया है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के सीएम भी हैं, तो इन्होंने जो है यहाँ पर चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। अभी हाल ही में ही यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल भी जो है वो कराए गए थे। तो ये कहाँ पर है, तो ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जाएगा। ये कहाँ पर है, खटीमा में है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, और मलखम जो प्रतियोगिता होती है तो वो यहाँ पर हुई थी इस बार चक्रपुर स्टेडियम में। एग्जाम के लिए 3-4 फैक्ट जो है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरायणी कौतिकी मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया कहाँ पर, खटीमा में किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बात करते हैं डिटेल में। पुष्कर सिंह धामी जी ने खटीमा के TDC मैदान में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायण कौतिक मेले का उद्घाटन यहाँ पर किया। हाल ही में ही सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से जो है नवाजा गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और जो सुभाष राणा को यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अवार्ड दिया। उत्तराखंड में नैनबाग क्षेत्र के चिलामू गांव निवासी सुभाष राणा देश में पैरा शूटिंग टीम के क्या है यहाँ पर कोच हैं। तो ये जो कोच है इनको यहाँ पर जो है अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है, देहरादून में आयोजित किया गया है उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। तो बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में दुबई से गिरीश चंद पंत प्रवासी भारतीय सम्मान को प्राप्त हुआ है। तो वो भी यहाँ पर जो है सम्मिलित हुए थे। ये अपनी तरह का पहला जो आयोजन था वो उत्तराखंड में किया गया था 12 जनवरी में। ठीक है, पहला आयोजन था और 12 जनवरी को जो है देहरादून में ये बनाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर बात करते हैं, 17 देशों के जो निवासी थे, उत्तराखंड प्रवासी थे, वो यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। कुल मिलाकर 4 सत्र यहाँ पर रखे गए थे, जो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया गया था। जो बाहर देशों में बचे हुए हैं उत्तराखंडी, उनके लिए क्या था कि उत्तराखंड में निवेश की संभावनाएं तलाशने का प्रयास किया गया था। हॉस्पिटलिटी और वेलनेस सेंटर को डेवलप किया जाएगा। कौशल विकास और विदेश में रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा, उद्यान और जड़ी बूटियों में संभावनाएं तलाशने के लिए जो है ये 4 सत्र यहाँ पर रखे गए थे। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो किस राज्य ने की है, कहाँ पर, उत्तराखंड में की है। कहाँ, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ही हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। और महाभारत वाटिका में महाभारत में वर्णित कुल मिलाकर 37 प्रजातियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिनका वर्णन जो है वो महाभारत में किया गया था। वाल्मीकि रामायण के पौधों के साथ 2024 में एक रामायण वाटिका भी स्थापना जो है यहाँ पर पहले भी की जा चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में ही केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए अपना पर्यावरणीय कैलेंडर जो है वो लॉन्च किया है। और इस पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो कुल मिलाकर जो है 2 व्यक्तियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं 2 कौन कौन सी जो है वो यहाँ पर व्यक्ति हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं उत्तराखंड के लिए।
एक तो है हमारे पास यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी और दूसरे हैं यहाँ पर पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, डॉक्टर जो अनिल प्रकाश जोशी हैं ये साइकिलिंग यात्रा के लिए भी काफ़ी फेमस रहे थे। पर्यावरण में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है वो साइकिल यात्रा चलाई थी। ये एग्ज़ाम में जो है वो प्रश्न वो पूछा गया है। तो दो विभूतियों को यहाँ पर शामिल किया गया है कैलेंडर में, आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया था, ये किया गया कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, इससे जो पहले हुए हैं यानी 37 में, तो वे कहाँ पर हुए थे, तो वे हुए थे गोवा में। तो दोनों ही आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं। बात करते हैं थोड़ा बहुत डिटेल में इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। और जो इससे पहले जो गोवा में हुए थे, उत्तराखंड में ये पहली बार ये प्रतियोगिता यहाँ पर सम्मिलित की गई है, जो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच जो है वो संपन्न हुई। कुल मिलाकर 12 शहरों में आयोजित की गई थी। और बात करते हैं जो उद्घाटन समारोह में जो शुरुआती नृत्य यहाँ पर किया गया था, तो वो कौन सा था, तो वो था यहाँ पर तांडव नृत्य। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि कौन सा नृत्य किया गया था यहाँ पर, तो तांडव नृत्य सबसे पहली बार यहाँ पर किया गया था उद्घाटन समारोह के दौरान। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं खेलों का शुभंकर कौन था, तो वो मौली था। मौली जो है एक तरह का मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है, और मोनाल पक्षी हिमाचल का मूल निवासी है। खेल का आयोजन जो है वो 32 खेल थे कुल मिलाकर। 4 प्रदर्शन खेल जैसे मलखम, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन को पहली बार शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न जो है वो बन सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न बनने की यहाँ पर संभावनाएं मैं देख रहा हूँ आगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, मलखम, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और आपका योगासन, ये 4 जो है वो पहली बार शामिल किए गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग के लिए, याद करना है आपको। ठीक है, बात करते हैं जो 12 मेजबान शहर थे, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल और खटीमा। 38 राष्ट्रीय खेलों की मिसाल का नाम क्या था यहाँ पर, वो तेजस्विनी था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विषय था यहाँ पर ग्रीन गेम्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जो है वो प्रश्न बनने की संभावना है, ये है प्रश्न बनने की संभावना ग्रीन गेम्स। और जो है आपका ये 4 खेल, मलखम, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन, ये 2 प्रश्न जो है वो आगे आने वाले एग्जाम में जो है संभावना है बनने की। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू की गई थी, तो 27 जनवरी 2025 को जो है ये लागू की गई थी यहाँ पर उत्तराखंड में। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संविधान लागू होने के बाद जो उत्तराखंड है वो इसे लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो बन चुका है। और इससे पहले जो गोवा में समान नागरिक संहिता जो पहले से चलती हुई आ रही थी, 1869 में जो है समान नागरिक संहिता लागू किया गया था गोवा के अंदर। उस समय यहाँ पर जो था पुर्तगाली शासन था, जिसकी वजह से यह लगातार ही वहाँ पर जो है अब भी चलती हुई आ रही थी। लेकिन लागू करने वाला जो कौन सा राज्य था, तो वो जो था उत्तराखंड पहला राज्य यहाँ पर बना है। ठीक है, एक समिति का गठन किया गया था और समिति इसके लिए, और एक समिति की जो अध्यक्ष थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो कौन थी यहाँ पर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई जो है वो इसकी अध्यक्षा यहाँ पर बनी थी। तो ये भी फैक्ट आपको जो है वो यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो बनाए गए हैं यहाँ पर एन रविशंकर। ठीक है, एन रविशंकर जो है यहाँ पर 6ठे वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी, तो वो थी यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। ठीक, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये जो विषय था यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर उत्तराखंड की जो झांकी है उसको पीपल्स चॉइस ऑफ अवार्ड श्रेणी में, यानी लोकप्रिय पसंद श्रेणी में जो है वो 3रे स्थान पर जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है यहाँ पर गुजरात ने, जिसकी झांकी का जो विषय था वो था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने, और स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है वो महाकुंभ 2025, तो इसका विषय यहाँ पर रखा गया था। और तीसरा जो स्थान था वो उत्तराखंड का था, जिसका जो विषय था वो था उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक जो अगर मैं बात करता हूँ 2021 में उत्तराखंड को 3 पुरस्कार मिले हैं। केदारखंड झांकी को 3रा स्थान मिला था 2023 में, और 2025 में जो है वो प्रथम स्थान मिला था यहाँ पर मानस खंड झांकी
को जो बनाई थी 2023 में, 23 में बनाई थी, 2023 में मानस खंडचा की, और 25 में जो है वो इसको यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है। तो ये 3-4 पुरस्कार जो है वो 3 पुरस्कार हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जाते हैं, 21, 23 और फिर 25। ठीक है, बात करते हैं आधिकारिक श्रेणी की। अगर मैं बात करता हूँ तो पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे पर त्रिपुरा है और चौथे पर पहले पर जो है यूपी है, दूसरे पर त्रिपुरा और तीसरे पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो ये भी आपको जो है वो याद करना है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो खरजी पूजा जो है यहाँ पर विषय थी, और आंध्र प्रदेश में जो है वो यहाँ पर पर्यावरण और अनुकूल लकड़ी के खिलौने जो है वो यहाँ पर इसके लिए फेमस थे। बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया था। तो वो 2 हस्तियाँ कौन है जिनका चयन किया गया था, वो है यहाँ पर ह्यू कोलिन गैंजर और राधा बहन भट्ट। तो 2 व्यक्ति थे यहाँ पर जिनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो मिला था। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 2 हस्तियाँ ह्यू कोलिन गैंजर और राधा बहन को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, और दोनों ने ही जो है वो साहित्य में अच्छा खासा योगदान जो है यहाँ पर दिया है। मंसूरी निवासी ह्यू कोलिन गैंजर अंग्रेजी के यात्रा लेखकों के रूप में हम इसको जानते हैं। ये नौसेना के जो है रिटायर अधिकारी हैं, और इनकी पत्नी जो है वो कोलिन गैंजर के साथ कई यात्राएं इन्होंने की हैं और वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में ही जो है इनका निधन भी हो चुका है कोलिन गैंजर का, जो लगभग 90 साल की आयु में जो है इनका वो निधन हुआ है। इस दंपत्ति को कई पुरस्कार से जो है नवाजा भी गया है। पैसिफिक एशिया को लेकर इन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं, और 1957 में इन्होंने जो है भूदान आंदोलन के साथ इन्होंने जो है पद यात्रा भी की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ पर था। बात करते हैं उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 7 जो है ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको पदक से सम्मानित यहाँ पर किया गया। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये कुछ 7 व्यक्ति हैं तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं लग रहे। ठीक है, एक बार आप नज़र जो है यहाँ पर देख सकते हैं। हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने 2025 को जो है वो जल वर्ष के रूप में जो है यहाँ पर मनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की है। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया था। 2023 में जो है हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की स्थापना की गई 2023 में, और मुख्य रूप से शिक्षा, आपदा प्रबंधन, जल, कृषि, लिंग, प्रौद्योगिकी, खाद्य पोषण और ऊर्जा, पर्यावरण, पशु और वन्य जीव के लिए ये जो है वो काम करता है। इसका जो कार्यालय है वो उत्तरकाशी उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है हमने यहाँ पर डिस्कस करे प्रश्नों को, तो क्या आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।